ऊपर की साइड में या फिर सीधे या फिर नीचे की साइड से, किस साइड में अगर उस पार्ट को मोड़ के, जो हेड वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा मोड़ के अगर अंदर किया जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है फीमेल को। किस साइड में, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है क्योंकि सबकी जो शेप है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो आज हम इसी को समझेंगे, फीमेल की बॉडी को समझते हुए ही ये समझेंगे कि किस साइड में उसको ज्यादा पसंद आता है और मेल के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो मोड़ने का जो प्रोसेस है वो मैं बता देती हूँ। किसी किसी का तो नेचुरली ही होता है, ठीक है, किसी का बिल्कुल जो बनाना जैसे शेप होती है, ठीक है, तो उस तरीके से ऊपर की तरफ ऑलरेडी हल्का सा कर्व होता है, किसी में नीचे की तरफ भी कर्व होता है, किसी का साइड वाइज भी कर्व होता है। तो इसी बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ी बहुत जो पोजिशन है, पोस्चर्स हैं, उनको अरेंज करके जैसे भी वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल है उसको मेनली क्या पसंद होता है कि ऊपर की साइड में अगर है तो वो ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है अगर वो ऊपर की तरफ टच करता हुआ अंदर जाए तो वो ज्यादा पसंद होता है। क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है। तो जैसा कि मैं बहुत बार बताती हूँ कि जो ऊपर जो है, ठीक है, जहां से वो ओपनिंग है तो ऊपर की साइड में क्या होता है, क्लीट होता है। ठीक है, एंड इसके अराउंड, इसके आसपास जो ये हिस्सा है, इसके आसपास का जो एरिया है वो भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो ये ट्यूब है एंड अंदर की साइड में ये जो ट्यूब है ना, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में नर्व एंडिंग्स मिलती हैं। नर्व एंडिंग का काम होता है कि सेंस को लेना, ठीक है, कोई भी टच होता है किसी भी तरीके का उसको महसूस करना, उससे क्या होता है, अच्छा फील होता है। ओके, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसी वजह से अगर आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ के हल्का सा फिर आप करते हैं तो बेस्ट होता है फीमेल के लिए। वो बहुत ही आसानी से रेडी भी हो जाती हैं एंड उनका जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लड़कों का ये भी रहता है कि अगर किसी का पार्ट हार्ड नहीं होता है तो उनको ऐसा फील होता है कि मैं तो कैसे करूं, हार्ड ही नहीं होता है, तो उनको पहले अपने पार्ट के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो पार्ट है वो हार्ड होना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ही कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्मल है, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, तो अगर नॉर्मल भी है तो चल जाता है, लेकिन हाँ, लेंथ भी चल जाती है, लेकिन सही एंगल, सही तरीका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पार्ट की जो हार्डनेस है वो होना जरूरी है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। अब लड़कियों में क्या है कि थोड़ी सी घबराहट होती है, बहुत बार वो खुल के बता नहीं पाती हैं क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे पार्ट को लेके मेरा जो पार्टनर हो क्या कहेगा कि इसका जो पार्ट है वो थोड़ा डार्क है। क्योंकि देखो, इतना तो सिंपल सी बात है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल जो स्किन है उससे हल्का सा डार्क हो सकता है, एक शेड या फिर दो शेड डार्क। वो जो पार्ट है वो मेल का भी फीमेल का भी हो सकता है डार्क, क्योंकि देखो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो हॉर्मोन्स का भी खेल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी डार्कनेस आ जाती है, या फिर किसी का बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया है तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, हल्की फुल्की अगर डार्कनेस है या फिर वहाँ पे पिगमेंटेशन है तो हो सकता है कि आपने कभी किसी किसी का ये भी होता है कि हाइजीन का प्रॉपर केयर नहीं रखते तो वहाँ पे परत जैसा जम जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लियर कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस हिस्से को गोरा बनाने के लिए कभी नींबू लगा रहे हैं, कभी सोडा लगा रहे हैं, तो वो आप ना करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया है तो आप डॉक्टर से मिलिए। आशा करूंगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका डाउट है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। गुड बाय।